हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसबी एकेडमी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है, ताबड़तोड़ सीरीज। यानी इस सीरीज में हम मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को सारे फॉर्मूले टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं। उसी का एक पार्ट है जो आज की क्लास होगी हमारी घातांक व करनी से संबंधित सारे टॉपिक। जैसा कि आपके थंबनेल में भी लिखा हुआ है, घातांक व करनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूत्र। तो आप सभी इस चैनल को सभी तक शेयर जरूर कीजिए, इस क्लास को, जो सभी तक ये क्लास पहुंच सके। और आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट। व्यक्ति असफल तब नहीं होता है जब वह हार जाता है, बल्कि वह असफल तब होता है जब उसने सोच लिया कि वह कभी नहीं जीत सकता है, वह कभी नहीं परीक्षा पास कर सकता है, तब वह व्यक्ति असफल होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं घात। क्या होता है घात? घात का अर्थ होता है किसी संख्या को बार बार गुणा करना, बार बार गुणा करना तथा उसे संक्षिप्त रूप में लिखना, उसे संक्षिप्त रूप में लिखना, संक्षिप्त रूप में लिखना। कैसे? जैसे मैंने लिखा a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई सो ऑन n बार, यानी मैं एक संख्या को बार बार गुणा कर रहा हूं n बार, तो मैं इसको लिखूंगा a की घात n। क्या लिखूंगा? a की घात n। और यहां पर a क्या है? आधार है। क्या है? आधार, जिसको हम बेस बोल सकते हैं किसी संख्या का। और n क्या होगा हमारे पास? घात, जिससे हम बोलेंगे पावर। क्या बोलेंगे? पावर। ये क्या लगी? घात। यानी घात का अर्थ a को n बार लिखो। जैसे मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 को 3 बार लिखा मल्टीप्लाई में, तो मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3, यानी 2 की घात कितनी है? 3 है। इस प्रकार हम घात को परिभाषित करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे घातांक के महत्वपूर्ण नियम। घातांक के महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से फॉर्मूले हैं, महत्वपूर्ण नियम या सूत्र बोल सकते हैं, कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, यानी a की घात m गुणा a की घात n। जब गुणा में हो, आधार सेम हो, उसका बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान, इक्वल होना चाहिए। बेस को हम क्या बोलते हैं? आधार। आधार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो उस कंडीशन में a की घात m प्लस n होगा, यानी जो a की पावर होगी उस पावर जितनी भी उनको क्या करना है? प्लस करना है। दूसरा फॉर्मूला है a की पावर m डिवाइड a की पावर n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m भाग a की पावर n। तो इसका फॉर्मूला होगा a की पावर m माइनस n। इसमें भी a क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों बार a को यूज किया। तीसरा फॉर्मूला होगा हमारे पास a की घात m की घात n, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो हम करेंगे a को m से n से गुणा करेंगे, m को n से गुणा करेंगे। और यदि ये क्वेश्चन ऐसे न लिखा हुआ हो और ऐसे लिखा a की पावर m की पावर n, तो इसको मैं पहले क्या करूंगा? a की पावर जो m दे रखी है उसको सॉल्व करूंगा। क्या करूंगा? उसको सॉल्व करूंगा, फिर a की पावर सॉल्व करूंगा। कैसे? जैसे मैं यहाँ दो एग्जांपल्स लेता हूं, 2 की घात 2 की घात 3, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि दोनों क्या होंगे? गुणा होंगे इस रोल के अनुसार। और यदि ये वाला इस प्रकार लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या करूंगा? पहले इसकी पावर सॉल्व करूंगा। 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 बार लिखूंगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आएगा? 2 की घात 8, जो कभी भी बराबर नहीं होगा। तो हम नहीं, ये नहीं कह सकते कि दोनों बराबर होंगे, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? जब हमें इस प्रकार लिखा हुआ a की पावर माइनस m, तो मैं इसको क्या करूंगा?
1 अपॉन ए की पावर प्लस एम। क्या करेंगे? 1 अपॉन ए की पावर प्लस एम। और यही इस प्रकार लिखा हुआ है 1 अपॉन ए की घात माइनस एम, तो मैं इसको लिखूंगा ए की घात एम। यानी जब नीचे माइनस है तो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर माइनस है तो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इस प्रकार उल्टा करेंगे। और यदि फॉर्म क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है और उसकी पावर माइनस एम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इस नंबर को उल्टा कर देंगे, बेस को, और पावर किस में कर देंगे? प्लस में कर देंगे। कब? जब a अपॉन बी की पावर माइनस एम हो, तो हम क्या करेंगे? इसको अंदर वाले जो बेस है उसको उल्टा कर देंगे, आधार को, और पावर को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और यदि आपको इस प्रकार दो नंबर दे रखे और उनकी पावर एक ही दे रखी है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? दोनों की पावर अलग अलग लगा सकते हैं, a की पावर m गुणा b की पावर m। और यही कंडीशन यदि डिवाइड में देता है इस प्रकार और पावर एक ही है, तो मैं लिख सकता हूं a की पावर m भाग b की पावर m। यानी जब क्या हो? पावर सेम हो तो दोनों बेस की पावर क्या लगा सकते हैं? हम एक ही लगा सकते हैं। देखो यहां पर मैंने दोनों की पावर क्या लगा दी? अलग अलग लगा दी। और यदि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। और किसी भी संख्या की घात 1 हो तो उसका आंसर हमेशा वो संख्या ही आएगा। a की घात 0 तो 1 आएगा। यहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 है तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। a की घात 0 है तो आंसर कितना आएगा? 1। और 1 की घात 1 हो तो प्लस का a आएगा। और यदि 1 की घात कुछ भी हो तो आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। और यदि माइनस की घात सम संख्या हो, जिसको हम बोलते हैं इवन, क्या हो? इवन, तो उसका आंसर हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। और माइनस की घात जब विषम संख्या हो, यानी उसको हम बोलते हैं ओड संख्या, ओड नंबर, तो उसका आंसर हमेशा किस में आता है? माइनस में। जब माइनस की घात सम हो आंसर प्लस में आएगा, और जब माइनस की घात विषम हो तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या है? जब इस प्रकार कोई भी नंबर लिखा हुआ है, बहुत सारे नंबर लिखे हुए, और उन सब की पावर एक बार ही m लिखा हुआ है, इसका मतलब a की पावर भी m होगी, b की पावर भी m होगी, c की पावर भी m होगी, और d की पावर भी m होगी। जब इस प्रकार लिखा हो, ऐसा नहीं केवल एक संख्या का स्क्वायर कर दिया तो गलत हो जाएगा, वो सभी संख्याओं की पावर होगी। अगला फॉर्मूला हमारे पास होगा, इस प्रकार की कंडीशन देता है, यदि a की पावर x बराबर a की पावर y, इस प्रकार का क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है? x बराबर क्या होगा? y। जब उनका बेस बराबर है, a बराबर है, तो उसकी पावर भी क्या होगी? बराबर होगी। और यदि a की पावर x बराबर b की पावर x हो, तो यानी अब बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो मैं बोलूंगा उनका बेस भी क्या होगा? बराबर होगा। इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, यानी नोट डाल के लिख देना। आपको ये चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। यानी a की पावर x बराबर a की पावर y है, तो x बराबर y होगा, और यदि पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट आता हमारे पास करनी, यानी हमने लिखा था सेकंड टॉपिक करनी। अब करनी क्या होता है? किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात पूर्ण संख्या नहीं हो, पूर्ण संख्या नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है? करनी। और करनी का सिंबल किस प्रकार का होता है? यानी एक इस प्रकार का सिंबल, और यहाँ लिखा होता है n इसके अंदर, इसका मतलब यहाँ n कुछ भी हो सकता है, और ये वाला होता है। यानी इस प्रकार केवल ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी भी संख्या की पावर, या a लिखा हुआ है तो इसका मतलब किसी भी संख्या की पावर 1/2 होगा। और जब यहाँ पर ऐसे करके 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब a की पावर 1/3 होगा। यदि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब a की पावर 1/4 होगा। और यदि यहाँ पर ऐसे लिखा है, इसका मतलब a की पावर 1/n हो। ये हो गया करने का मतलब। करने के महत्वपूर्ण सूत्र, करने के
महत्वपूर्ण नियम, कुछ नियम है करने के भी, वो देख लीजिए। यदि कोई भी संख्या इस प्रकार लिखी हुई है तो इसका मतलब अभी हमने देखा कि उसकी पावर 1/n हो जाएगी। और यदि कोई भी संख्या इस प्रकार लिखी हुई है a की पावर n की होल पावर, यानी इस प्रकार m लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा a की पावर n/m। क्या लिखूंगा? a की पावर n/m। क्यों लिखा? क्योंकि मैं इस प्रकार लिखूंगा a की पावर n और इसके ऊपर पावर क्या लगेगी 1/m। और घातांक में पढ़ा जब भी पावर के ऊपर पावर और रूट का ब्रैकेट का सिंबल हो तो दोनों क्या हो जाती? मल्टीप्लाई। अब यदि कोई भी संख्या इस प्रकार लिखी हुई है a मल्टीप्लाई रूट ऑफ b मल्टीप्लाई रूट ऑफ c, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। और यदि इस प्रकार दे रखा हो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी संख्या डिवाइड में एक ही ब्रैकेट में करनी में दे रखा है तो हम उसको दोनों की अलग अलग करनी लिख सकते हैं, रूट ऑफ a अपॉन रूट ऑफ b। जब भी पूरे के ऊपर एक ही करनी है तो उन दोनों को हम अलग अलग करने के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट नियम हमारे पास, यदि हमें कोई भी संख्या इस प्रकार दे रखी रूट ऑफ a स्क्वायर b, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर b की पावर 1/2, यानी हम दोनों को अलग अलग पावर लिखेंगे तो a की पावर 1/2 गुणा 2 मल्टीप्लाई b की पावर 1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सीधा सा फॉर्मूला बन जाएगा a रूट ऑफ b, क्योंकि आधी पावर को रूट लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला। यानी इसको सीधा हम ये भी लिख सकते हैं, इतना सॉल्व नहीं करना है। अगला फॉर्मूला हमारे पास है, यदि आपको कोई भी संख्या इस प्रकार दे देता है कि a की पावर रूट ऑफ n का रूट ऑफ m, रूट के ऊपर रूट दिया हुआ है तो इसका मतलब, यानी यह रूट n और m लिखा हुआ है, इसका मतलब a की पावर 1/m गुणा n, जितने भी यहाँ पर रूट लगे हुए उनके ऊपर जो भी पावर है करनी के सिंबल में उनको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अगला हमारे पास, यदि आपको रूट 2 की वैल्यू पूछ ले तो उसका मान होता है 1.414, और यदि आपको रूट 3 की वैल्यू पूछ ले तो उसका मान होता है 1.732, और यदि आपको रूट 5 की वैल्यू पूछ ले तो कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों, ये सारी वैल्यू मैंने एक चैप्टर है घातांक और करनी जो पहले ले चुका हूं बहुत पहले, उसमें मैंने सिखाया कि रूट की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर रूट 5 की वैल्यू हो जाएगी 2.236, और इसी प्रकार आगे हम और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये 3 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। महत्वपूर्ण तो 2 है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि रूट 2 का मान 1.414, रूट 3 का मान 1.732, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो रूट 5 का मान 2.236 होता है, और ये मान हमेशा यहाँ तक कंप्लीट नहीं होता है, ये आगे कंटिन्यू चलता रहता है, ये भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी करने की संख्या आती है, करने की संख्या है वो हमेशा अपरिमेय होता है, संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कभी कभार पूछ लेते हैं कि यह संख्या कौन सी होगी? रूट ऑफ 3, तो हम क्या बोलेंगे? यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ये वाला हो गया हमारे पास करनी एक संख्या, करनी की संख्या हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या, यानी जो भी करनी में, यानी जो करनी सहित संख्या है इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अगला है हमारे पास परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है? किसी भी करने वाली संख्या के, करने वाली संख्या के हर को परिमेय संख्या में बदलने के लिए, परिमेय संख्या में बदलने के लिए, परिमेय संख्या में बदलने के लिए परिमेयकरण किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है। और वो किस प्रकार किया जाता है? यानी हर में यदि करने वाली संख्या आ जाए, जैसे ऊपर तो कुछ भी लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया a रूट b, a रूट b, और नीचे आपको संख्या दे रखी है कि रूट a
माइनस रूट बी। अब इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे? तो परिमेयकरण हर का होता हमेशा, परिमेयकरण हमेशा हर का होता है। किसका होता है? हमेशा हर का होता है। और किस प्रकार करेंगे? जो हर में संख्या है, हर वाली संख्या के विपरीत चिन्ह से अंश व हर को गुणा करते हैं, अंश व हर को गुणा करते हैं। किस प्रकार? देखिए दोस्तों, मेरे पास ये संख्या लिखी हुई ए रूट बी अपॉन रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी। तो मैं परिमेयकरण के लिए दोनों संख्याओं को इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करूंगा, यानी रूट ए प्लस रूट बी, और नीचे वाली संख्या को भी रूट ए प्लस रूट बी। संख्याएं सेम रहेगी, केवल विपरीत चिन्ह से गुणा करना है। और परिमेयकरण में हमेशा हर में ए प्लस बी, ए माइनस बी का रूप बनता है। इसका मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। सीधी सी एक आइडेंटिटी है कि ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, जिससे वो कौन सी संख्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। देखिए दोस्तों, कुछ ट्रिकी सूत्र और है, यानी हमें कभी कभार इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में, रूट ऑफ ए रूट ऑफ ए रूट ऑफ ए रूट ऑफ ए, और ये सारे गुणा में और अनंत तक चलते रहते हैं, और आपको दे देते अनंत। अब आपको इसका आंसर पूछेगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा जो रूट के अंदर संख्या है वही आंसर होगा, ए होगा, यानी यहां पर जो भी संख्या वही होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, यदि इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिख दिया गया है, ए रूट ऑफ ए रूट ऑफ ए रूट ऑफ ए, अब आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसको यहां तक ही छोड़ दिया, डैश डैश नहीं किया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? हम इस क्वेश्चन का आंसर ए नहीं देंगे, इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे, ए की घात 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन का क्या देना है? उत्तर देना है, ना कि हमें सीधा सा उत्तर ए देना है। यदि सीधा उत्तर ए दे दिया तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, ए प्लस माइनस रूट ऑफ ए प्लस माइनस रूट ऑफ ए प्लस माइनस रूट ऑफ ए प्लस माइनस अनंत तक, तो इसका आंसर क्या देंगे? यदि यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होता और अनंत तक चलता तो हम इसका आंसर ए दे देते, लेकिन इस बार कंडीशन अलग हो गई, तो हम क्या करेंगे? ए के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं, दो ऐसे गुणनखंड करिए, गुणनखंड कीजिए जिसका अंतर एक हो या दोनों गुणनखंड लगातार हो, दोनों संख्याएं क्रमागत हो, यानी लगातार हो। कैसी हो? लगातार हो, लगातार होनी चाहिए। जैसे मैं 6 के गुणनखंड करता हूं 2 गुणा 3, तो ये दोनों संख्या क्या है? लगातार है। तो दोनों संख्या ऐसी होनी चाहिए कि दोनों क्या होनी चाहिए? लगातार होनी चाहिए। जैसे मेरे को 90 के गुणनखंड करने हैं तो मैं 10 × 9 लिखूंगा, ये दोनों संख्या क्या है? लगातार है, कंटिन्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक तो 9 ले लिया और एक कोई और संख्या ले ली, यानी हमें दोनों संख्या कंटिन्यू होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? क्रमागत अंतर लेना है। और यदि प्रश्न में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या उत्तर होगा, बड़ी संख्या उत्तर होगा। गुणनखंड की कौन सी संख्या उत्तर होगा? बड़ी संख्या। और यदि माइनस का चिन्ह हो, किसका चिन्ह हो? माइनस का चिन्ह हो, तो छोटी संख्या उत्तर होगा। कौन सी संख्या उत्तर होगा? जो छोटी संख्या क्रमागत में, वो संख्या क्या होगा? उत्तर होगा, संख्या उत्तर होगी।
तो इस प्रकार हमारे घातांक को करने से संबंधित सारे फॉर्मूले और ट्रिक सूत्र किस प्रकार होंगे वो सारे मैंने इस क्लास में कंप्लीट करवा दिए। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।